हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 11th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 15 दिसंबर से पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए जो ना 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। बिल्कुल कल आपके एग्जाम में 15 दिसंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम हॉल में यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है 100% बाबू आप लोग को मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव लेकर आए। बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही सही आप लोग को आंसर करवाने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना है, एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है मैं पहले ही वीडियो में आप लोग करवा दिया हूँ, जो कि आप लोग को ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू आप लोग को लिंक मिलेगा। आप वहाँ से जो ना 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है उस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लेना, और 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव का यानी कि पूरा 100%, ठीक है 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ कहाँ से मिलेगा बाबू, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना, ये सारी प्रक्रिया जो है अभी के इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ना बाबू आप लोगों की सिर्फ आप लोग को प्रश्न नहीं करवाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% ओरिजिनल प्रश्न का सही सही बाबू आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखना है, एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखने वाले हैं अभी, ठीक है। और इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को 15 दिसंबर का जो है ये 100% रियल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, साथ में यहाँ पर सही सही आंसर भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो ना सब्जेक्ट कोड यहाँ पर बाबू आप लोग को 322 रहेगा। समय देखते हैं, समय यहाँ पर बाबू आप लोग को पूरे 3 घंटा मिलने वाला है, और कुल पूर्णांक बाबू 100 नंबर करेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर जो निर्देश दिया हुआ रहता है परीक्षार्थियों के लिए, ये एक बार आपको पढ़ लेना जरूरी है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है पहला पॉइंट कर रहा है, प्रश्नों को उत्तर देने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। जैसे आपको प्रश्न या पेपर मिलता है तो सबसे पहले बाबू आप प्रश्न को देखना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है, कौन कौन से प्रश्न आया है, ठीक है, जो हम पढ़े हैं वो प्रश्न आया है या नहीं आया है, तभी आपको जो ना प्रश्न का जो है सही सही आंसर देने में मजा आएगा, ठीक है। जो हम पढ़े हैं वही प्रश्न आया है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में आया है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। अगर आप 70 शब्दों में उत्तर दे रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना यथासंभव अपने शब्दों में ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। 50 शब्दों में पूछा तो 50 शब्दों में ही देना, ठीक है। अब चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही प्रश्न देखने वाले हैं, और साथ में बाबू आंसर भी देखेंगे। पहले वीडियो में आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव का लिंक कहाँ मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहीं पर जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का लिंक वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो ना खंड व में यानी सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न से बाबू, ठीक है, 1 से लेकर 30 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से बाबू आपको 15 प्रश्न, कितने प्रश्न, 15 प्रश्न आपको बनाना है। 15 प्रश्न ही आपको बनाना है, सही प्रश्न का मार्क्स बाबू 2 नंबर करेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 40 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। अब यहाँ पर 40 से 60 शब्द किस लिए बोल रहा है, आपको 40 शब्द से बीच में 60 शब्द का ही आपको बनाना है, इसमें क्वेश्चन को आंसर देना है, ठीक है। ये नहीं कि 70 कर देना 80 करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न पहले, और साथ में इसका सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखेंगे, ठीक है। अब चलिए पहले यहाँ पर जो है 2-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है 15 को बनाना है, जिसमें आपको 30 नंबर आपको लाना है, ठीक है। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को 4 बनाना है, टोटल 20 नंबर, टोटल 50 नंबर, ठीक है। तो 50 नंबर सब्जेक्टिव के लिए बाबू वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना पॉलिटिकल साइंस का ना यहाँ पर कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव लेकर आए हैं, ये बिल्कुल 100% रियल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए हैं, जो कल आपके एग्जाम में 15 दिसंबर को, ठीक है, 15 दिसंबर को बिल्कुल यही क्वेश्चन 100% बाबू आप लोग को एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल भी मत करना कि ये फेक पेपर है, कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर प्रश्न आया है, राजनीतिक तथा राजनीति विज्ञान पर जो है ना संक्षिप्त नोट लिखना है। राजनीतिक तथा राजनीतिक विज्ञान पर संक्षिप्त नोट लिखना है। ये क्वेश्चन मार्क्स बाबू कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया राज्य की परिभाषा दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में आया है राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आया है समाजवाद क्या है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में आया है लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन में आया है राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की विवेचना करना है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में आया है 7 नंबर क्वेश्चन में आया है आंतरिक जो है ना संप्रभुता क्या है, इसके बारे में लिखना है। 8 नंबर प्रश्न में आया है यानी कि प्रभुसत्ता की परिभाषा देना है। 9 नंबर क्वेश्चन में आया है स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आया है स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों को लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन में आया है समानता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 12 नंबर क्वेश्चन में आया है समानता क्या है, ठीक है। एक एक प्रश्न का बाबू इसका सही सही आंसर भी देखेंगे, सिर्फ आपको प्रश्न बिल्कुल भी नहीं करवा रहे हैं, आप लोग को 100% आप लोग को आंसर के साथ इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी जस्ट बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखना आप लोग, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आया है अधिकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो दोस्तों आप लोग को 100% जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का
ऑब्जेक्टिव लेकर आए, ठीक है, कोई फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन आया, अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है। 15 नंबर क्वेश्चन में आया, तुलनात्मक पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बस 15 प्रश्न ही आपको बनाना है, 16 प्रश्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 प्रश्न का ही आपको आंसर का जवाब देना है, 15 प्रश्न का ही आपका यहाँ पर नंबर 30 नंबर मिलेगा, ठीक है। 16 बनाएंगे, 17 बनाएंगे, बिल्कुल नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है, कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या क्या प्रश्न आया है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 31 से लेकर 38 को रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से बाबू आप लोग को 4 प्रश्न ही आपको बनाना है। सभी प्रश्न का मार्क्स जो है 5 नंबर का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 5 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको बनाना कौन को क्वेश्चन जो है आप पर निर्भर करता है, जो आ रहा है वही आप बनाना, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है 20 नंबर आप लोग को कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखना, साथ में आंसर आप लोग को सही से बताएंगे, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन में आया, राजनीति विज्ञान की परंपरागत जो है परिभाषाओं का जो है आलोचनात्मक विश्लेषण करना आप लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन बाबू पूरे 5 मार्क्स का है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आया है, ऑस्टिन के जो है प्रभुसत्ता सिद्धांत का परीक्षण करना है। 33 नंबर में आया, नैतिक तथा कानूनी अधिकारों का वर्णन करना है। 34 में आया, राज एक साध्य है, ये व्याख्या की जाए ना। अब यहाँ पर जो है 35 नंबर क्वेश्चन में आया है, स्वतंत्रता संबंधित जो है मार्क्सवादी अवधारणा का परीक्षण करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में आया, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा करना है। मात्र यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 4 सब्जेक्टिव ही आपको बनाना है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को प्रश्न करवा दे रहा हूँ कि ये आगे क्या क्या प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन आया है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप की विवेचना करना है। 38 नंबर क्वेश्चन में राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र का वर्णन करना है, ठीक है। अब चलिए इसका बाबू आप लोग को साथ में आंसर बताते हैं कि इसका आंसर जो है 2 नंबर प्रश्न मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न का पहला आंसर यहाँ पर ये राजनीतिक तथा राजनीति विज्ञान पर संक्षिप्त नोट लिखना है, ठीक है। राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स समूह में निर्णय लेने और शक्ति के वितरण से जुड़ी वास्तविक दुनिया की गतिविधियों है, जिसमें शासन और सत्ता का प्रयोग शामिल है। जबकि राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस इन सभी गतिविधियों यानी सिद्धांतों, सरकारों, सार्वजनिक नीतियों और राजनीतिक व्यवहार का एक व्यवस्थित एकेडमिक और वैज्ञानिक अध्ययन है, जो समाज और राज्य की गतिशीलता को समझने का प्रयास करता है। ये क्वेश्चन बाबू ये 2 मार्क्स का है। इसका आंसर पहला प्रश्न का सही आंसर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आया है, राज्य की परिभाषा दीजिए। तो राज्य उप संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार के अधीन हो। राज्य संप्रभुता संपन्न हो सकते हैं। इसके अलावा किसी जो शासकीय इकाई या उसके किसी पर जो है ना प्रभाव को भी राज्य कहते हैं, जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाबू 2 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाप्त होता है। ये क्वेश्चन मार्क्स बाबू 2 नंबर का है, ठीक है। 200 नंबर समाप्त होता है। आप लोग जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आया है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में लिखना है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या हो गया और ये निश्चित भूभाग सरकार, इस बारे में बाबू आपको लिखना है। अगर मैं एक प्रश्न बाबू आप लोग को आंसर पढ़ के बताएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखेंगे नहीं, ज़्यादा लंबा बन जाएगा, वीडियो को सीधे कट करके आप लोग चले जाएंगे। आप लोग क्या खोजते हैं? शॉर्टकट वीडियो, ठीक ना। तो बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का ही आंसर करवा रहे हैं, आपके लिए आंसर करवा रहे हैं, तो आप जाकर आप लोग पूरा सही आंसर आप लोग एग्जाम में देकर आना है, बस आपको लिखना है बस, ठीक ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद क्या है। तो समाजवाद जो ना एक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का जो है सामाजिक या सार्वजनिक जो है ना स्वामित्व होता है, ठीक ना। इसका आप पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा बनेगा, ठीक है। तो बस इसका आंसर जल्दी से आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए मोबाइल में, ठीक है। अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आया है, लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की जिम्मेदारी लेते हैं या लेती है, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन में आया है, आंतरिक संप्रभुता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना है और एग्जाम में जाकर आपको बना देना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आया है, प्रभुसत्ता की परिभाषा देना है। प्रभुसत्ता का अर्थ है किसी राज्य या सरकार की सर्वोच्च और पूर्ण शक्ति जो उसे अपने क्षेत्र के भीतर कानून बनाने, लागू करने और न्याय देने का पूर्ण अधिकार देती है, जिस पर किसी बाहरी या आंतरिक शक्ति का कोई नियंत्रण
नहीं होता है। 12 नंबर क्वेश्चन में आया है समानता क्या है। समानता, ठीक ना, समानता का मतलब है सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या किसी अन्य आधार पर बिना भेदभाव के समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलना, ताकि हर किसी का अपना क्षमता विकसित करने की मौका मिले और समाज और में अन्याय और बराबरी स्थापित हो। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आया है अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो अधिकार से तात्पर्य उन विशेषाधिकारियों या स्वतंत्रताओं से है जो किसी व्यक्ति को समाज या कानून द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में है लोक कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है। तो लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और भौतिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 19 नंबर प्रश्न है कानून का क्या उद्देश्य है। कानून का बाबू मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय बनाए रखने का। यह नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है और विवादों के निष्पक्ष समाधान का आधार देता है। ठीक है, इसी तरह से बाबू आप लोग को इसका सही आंसर जो है आपको दे कर आना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जहां सत्ता का स्रोत जनता होती है। ठीक है, और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके या सीधे शासन में भाग लेकर अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, जिसका अर्थ है जनता के लिए और जनता द्वारा शासन या समानता, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर आधारित है बाबू। ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन आया राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आया ऑस्टिन के प्रभुसत्ता का सिद्धांत का परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन जो है बाबू 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है। ठीक ना, आप लोग पूरा सही आंसर आपको देकर आना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू स्वतंत्रता से संबंधित जो है मार्क्सवादी अवधारणा का परीक्षण करना है बाबू। ठीक है, तो मार्क्सवादी अवधारणा में स्वतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुक्ति, जहां पूंजीवाद की शोषण से मुक्ति और संसाधनों में अवसरों की समानता हो, जिससे व्यक्ति अपनी ज़रूरतों से मुक्त होकर व्यक्तित्व आत्मा विकास कर सके। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बाबू यहाँ पर जो है समाप्त होता है। बस यही तक आप लोग को जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए थे। जो भी क्वेश्चन आप लोग को छूटा हुआ होगा तो आप ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से बाबू ज्वाइन कर लीजिए। और जो है ना इसका सारा सब्जेक्टिव पूरा आंसर के साथ PDF आप लोग को कहाँ से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर चलना है, गूगल पर जाना है और वहाँ पर क्या लिखना है, तो आज हेल्प क्या लिखना है वो यहाँ पर मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ। आज हेल्प बाबू इस तरह से आपको गूगल पर आपको लिख देना है, A कैपिटल A छोटा A J। ठीक है, इस तरह से लिखना है और HELP इस तरह से आपको लिखना है गूगल पर। जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं तो वहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने को। चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं और वहीं से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आना है और गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च क्या करना है, आज हेल्प। ना चलिए मैं आप लोग को आज हेल्प सर्च करके बताते हैं और ऐसे ही आप लोग को डाउनलोड करना है। ठीक ना, जैसे इस तरह से बाबू आप लोग को लिंक देखने को मिलेगा। ठीक ना, इस तरह से बाबू आप लोग को सर्च करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बस आना है और लेटेस्ट अपडेट पर बाबू आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से डाउनलोड करने को मिलेगा। तो बस आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही बाबू आप लोग यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो यहीं से जो ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का लिंक यहाँ पर देखने को मिलता है। बस आप लोग को नीचे स्क्रॉल करते आना है। ये साइंस का था ऊपर और यहाँ पर ही आर्ट्स का है। ठीक ना, आर्ट्स वाले पर बाबू यहाँ पर जो ना सब्जेक्टिव का पूरा आंसर यहाँ पर ही क्लिक करके यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम रहेगा उसी अनुसार यहाँ पर जो है ना आप अपना जो आंसर है ना सब्जेक्टिव का 100% यहाँ से आंसर आपको डाउनलोड कर लेना। सब्जेक्टिव का पूरा 100% बाबू यहाँ पर जो है ना आप लोग को आंसर के साथ है ना आंसर के साथ यहाँ पर बाबू आपको PDF यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक ना, एक भी क्वेश्चन आप लोग को गलत या कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप मेरे चैनल पर आकर डिस्क्रिप्शन में बाबू आप लोग को लिंक मिलेगा व्हाट्सअप टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, वहीं से आप लोग को जो है आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, चलो उससे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय बिहार।